Hello students, today we are going to start with the NCERT question of chapter number 2, that is matter around us pure? And we are going to start with the question that is given in the page number 15, and the question is, look at the first question. The question is, what is meant by a pure substance? This we had already covered in the previous video. Basic जब मैंने पढ़ाया था तो सबसे पहले हमने इसी क्वेश्चन से स्टार्ट किया था. अगेन आपको दिखा देती हूँ, ठीक है. नो नीड टू राइट इट अगेन एंड अगेन, कोई जरूरत नहीं है. आपने एक बार लिखा है वहां पे पेज नंबर बस मेंशन कर दीजिएगा, और ये क्वेश्चन नंबर 1 है उस पेज का, ये भी मेंशन कर देना. ओके, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. ठीक, नाउ लेट अस सी द आंसर. अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल. सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बनता है, मैंने समझाया था ना. एग्जाम्पल वी हैव टेकन, शुगर इज अ प्योर सब्सटेंस बिकॉज इट कंटेन पार्टिकल्स ऑफ ओनली वन काइंड. ओके, नाउ move to the next question. List the point of differences between the homogeneous and heterogeneous mixture. अब स्टूडेंट ये बोल रहा है क्वेश्चन कि होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर में डिफरेंस बताइए. तो बेसिक में हम लोग ने कवर किया था व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मिक्सचर. याद आया आपको? इसमें मैंने आपको बताया था दो कैटेगरी, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस. अब होमोजीनियस कब बोलते हैं? जब यूनिफॉर्म कंपोजिशन और नो क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन रहता है. तो इसी दोनों चीज के बेसिस में मैं डिफरेंस भी बना सकती हूँ. आया समझ में आपको? तो उसी तरीके से हम लोग डिफरेंस क्रिएट करना सीखेंगे. ठीक है. See students, for the answer we had drawn two columns having the heading homogeneous mixture, first column heading, second column heading heterogeneous mixture. Now as I had told you earlier, मैंने आपको पहले बताया कि वही आंसर को हम 3 पॉइंट में ब्रेक करेंगे. कैसे करेंगे ये देखते हैं. होमोजीनियस मिक्सचर हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन. यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब अगर वो मिक्सचर को आप ऊपर से देखते हैं, बीच से देखते हैं, साइड से देखते हैं, नीचे से देखते हैं, हर जगह से एक जैसा दिखता है. But in case of heterogeneous mixture, it has non-uniform composition. Now see the next point, point number 2. In point number 2, what is written there? It has no visible boundaries of separation. But in case of heterogeneous mixture, it has visible boundary of separation. ये क्या बोल रहा है? विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन किस में नहीं रहती? होमोजीनियस में. मैंने आपको बताया था, वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. व्हेन वी मिक्स टुगेदर एंड वी डू नॉट सी द सॉल्ट सेपरेटली एंड वाटर सेपरेटली. सॉल्ट अलग और पानी अलग दिखता है क्या? नहीं दिखता. बट इन केस ऑफ हेटेरोजीनियस मिक्सचर हमने सैंड एंड वाटर का एग्जांपल लिया था, जिसमें सैंड अलग दिख रही थी हमको, पानी अलग दिख रहा था. ठीक है. और इन लास्ट पॉइंट वी हैड रिटन द एग्जांपल मिक्सचर ऑफ शुगर इन वाटर, comma salt solution. Okay, mixture of sand in water, chalk powder in water, like this. Okay, now see the next question that is given in the page number 18. Look at the first question. Differentiate between homogeneous and heterogeneous mixtures with examples. Now in previous page also we had covered the same question, तो same चीजों को आप डबल नहीं लिखेंगे. Now look at the second question, question number 2. How are sol that means किसकी बात हो रही है? Colloidal solution. Sol, solution and suspension different from each other. ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने जब मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था, बेसिक में आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन कवर किया था ना, डिफरेंशिएट बिटवीन सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन. इट इज द सेम क्वेश्चन. अगेन मैं इसका एक्सप्लेनेशन रिपीट नहीं करूंगी. एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप प्रीवियस वीडियो रेफर कर देंगे. ठीक है. और ये क्वेश्चन को दोबारा लिखने की भी जरूरत नहीं है. आप सिंपली यहाँ पे पेज नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 2 डाल दीजिएगा, तो आपको याद रहेगा कि ये क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया था. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर at 293 Kelvin. Find its concentration at this temperature. Okay. सी स्टूडेंट्स, हमको एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है. अब जब भी हम सोल्यूशन बनाते हैं तो दो चीजों से बनता है. वो एक है सॉल्यूट, दूसरा है सॉल्वेंट. सॉल्यूट मतलब जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, और जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो सॉल्वेंट. यहाँ पे देखिए कौन ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है? ऑब्वियसली 100 ग्राम ऑफ वाटर. ये किसके जैसा एक्ट करेगा? एज अ सॉल्यूट. और ये 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड एज अ सॉल्वेंट. ओके, अब इसकी कंसंट्रेशन निकालनी हमको. ठीक है, किसमें? एट 293 केल्विन पे. ठीक है.
लेट अस बिगिन विद द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में सबसे पहले मैंने आपको गिवन लिखना सिखाया। गिवन में यहाँ पे देखिए मास ऑफ सल्यूट हियर द सल्यूट इज सोडियम क्लोराइड, ब्रैकेट में मेंशन किया, इज इक्विवेलेंट टू 36 ग्राम, ये क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। नाउ मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, वाटर, कितना मास दिया हुआ है, 100 ग्राम। नाउ वी नो दैट मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू, सोल्यूशन का मास निकालना है, सोल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो दोनों को ऐड कर दूंगी तो मास ऑफ सोल्यूशन मिल जाएगा, फाइन। नाउ mass of solute plus mass of solvent, that is going to give you mass of solution, okay। now solute का mass 36 ग्राम, solvent का mass 100 ग्राम, सब्सटीट्यूट करिए, सॉल्व करिए, what is the total value, 136 ग्राम। नाउ सी स्टूडेंट, कंसंट्रेशन निकालना है। कंसंट्रेशन को निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं। यहाँ पे हम मास परसेंटेज का यूज कर रहे हैं। नाउ mass percentage of solution is equivalent to mass of solute upon mass of solution into 100. What is the mass of solute here? 36 ग्राम। mass of solution 136 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट लिख देते हैं 100 तो भाई सॉल्वेंट का मास है, दोनों का टोटल करते हैं जब सोल्यूशन मिलता है, ठीक है। पूरा सब्सटीट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे, व्हाट इज द फाइनल वैल्यू, व्हाट इज द मास परसेंटेज वी आर गेटिंग, 26.47%, ओके। एंड दिस इज नथिंग बट द concentration at 293 Kelvin, okay। now see the next question which is given in the page number 24, and the question is, how will you separate a mixture containing kerosene and petrol, difference in their boiling points is more than 25 degrees Celsius, which are miscible with each other, okay। now question ये बोल रहा है कि आप ऐसा मिक्सचर जिसमें केरोसिन और पेट्रोलियम मिला हुआ है, मिसेबल मतलब एक दूसरे में मिला हुआ है, और इनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, ठीक है, तो उसको कैसे सेपरेट करोगे। नाउ लेट अस सी द आंसर। अ मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, फाइन। अब प्रोसेस क्या है ये देखते हैं। द मिक्सचर ऑफ केरोसिन एंड पेट्रोल इज टेकन इन डिस्टिलेशन फ्लास्क फिटेड विथ थर्मोमीटर एंड वाटर कंडेंसर। इसी तरीके का अरेंजमेंट मैंने बताया था ना, सेपरेशन टेक्निक पढ़ाया था। एक डिस्टिलेशन फ्लास्क में लेंगे इस मिक्सचर को, जो जिसके ऊपर थर्मोमीटर लगा रहेगा और साइड में वाटर कंडेंसर लगा है, और यहाँ पे एक बीकर है, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, द डिस्टिलेशन फ्लास्क इज हीटेड। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये हीट प्रोवाइड कर रहे थे, अब डिस्टिलेशन फ्लास्क को हीट करेंगे, ठीक है। व्हेन पेट्रोल हैविंग लोअर बॉइलिंग पॉइंट डिस्टिल फर्स्ट, क्योंकि केरोसिन और पेट्रोल में पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, तो वो सबसे पहले डिस्टिल्ड होएगा एंड गेट कलेक्टेड, देखिए लिखा है एंड गेट कलेक्टेड इन अ सुटेबल कंटेनर, और सबसे पहले बॉइल होएगा, गैसियस स्टेट में चेंज होएगा और इस कंटेनर में कलेक्ट हो जाएगा। आया समझ में। And kerosene with a higher boiling point distills later and is collected in another container and thus the two are separated. Listen students, ये जो पूरा explanation मैंने लिखवाया है यहाँ पे आंसर में आपने देखा, उसको आप अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में भी फ्रेम आउट कर सकते हैं। कंसेप्ट शुड बी द सेम, ओके। The next question, question number 2. Name the technique to separate first butter from curd, second salt from seawater, third camphor from salt. अब सिर्फ आपको नाम लिखना है कि कौन सी सेपरेशन टेक्निक ये आप ये तीनों केसेस में लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है। नाउ लेट अस प्रोसीड विद द आंसर। बटर फ्रॉम कर्ड, बटर फ्रॉम कर्ड के लिए हम कौन सी सेपरेशन टेक्निक पढ़ाए थे, आपको याद आया, सेंट्रिफिकेशन, ओके। नाउ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, अब सॉल्ट और सी वाटर दो को अलग करना है। वाटर जब भी आपको दिख गया कौन सी टेक्निक लगानी है, इवापोरेशन, फाइन। कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट, कैम्फर कैसा सब्सटेंस है, सबलाइन सब्सटेंस, तो कौन सी टेक्निक अप्लाई होगी, सब्लिमेशन। सिर्फ नाम लिखना है, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन से किस तरीके के मिक्सचर को हम सेपरेट करते हैं ये आपको समझाना है। क्वेश्चन क्लियर है। नाउ सी द आंसर। द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड फॉर obtaining pure solid substance from an impure sample। यही बताया था मैंने आपको कि अगर किसी भी impure चीज से प्योर चीज मेरे को चाहिए तो मैं कौन सा प्रोसेस अप्लाई करती हूँ, कौन सी टेक्निक अप्लाई करती हूँ, क्रिस्टलाइजेशन, फाइन। Now see the next question given in the page number 24 and the question is classify the following as chemical or physical changes।
इनमें से जितने भी चेंजेस दिए हैं उनको आपको बताना है ये केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज है। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द आंसर, सिर्फ नाम लिखना है फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कटिंग ऑफ ट्रीज। कटिंग ऑफ ट्रीज, एक बार पेड़ काटने के बाद पेड़ वापस आते हैं, रीजनरेट होते हैं, नई लीव्स आती है। ठीक है, तो ये कैसा चेंज है? टेम्परेरी चेंज है, इसलिए ये कौन से कैटेगरी में आया? फिजिकल चेंज। नाउ सी द नेक्स्ट वन, मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन। इट ऑल्सो बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? फिजिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड से बटर लिक्विड स्टेट में गया, उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस आए क्या? नहीं। तो कैसा चेंज है ये? फिजिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ अलमीरा, ये कैसा चेंज होएगा? केमिकल चेंज। क्यों? क्योंकि हियर द न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म। क्या नया प्रोडक्ट बन रहा है भाई? रस्ट। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम। अब यहाँ पे वाटर बॉईल हो रहा है स्टीम बनाने के लिए या वेपर्स बनाने के लिए। तो देखिए सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है, और जब भी सिर्फ स्टेट चेंज होता है कौन सा चेंज है? ये फिजिकल चेंज। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड द वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। मतलब आप इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म कर रहे हैं हम वाटर का। वाटर क्या होता है? H2O। अब इस H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर रहे हैं, तो जब भी हम उसको अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स में ब्रेक कर रहे हैं तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। तो ये कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन, डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर। हियर ओनली वी आर चेंजिंग द व्हाट? स्टेट ऑफ सॉल्ट। सॉलिड से लिक्विड स्टेट में सॉल्ट चेंज हो रहा है, तो ये कौन सा चेंज होएगा? फिजिकल चेंज। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन, मेकिंग अ फ्रूट सलाद विथ रॉ फ्रूट्स। अब फ्रूट सैलेड बना रहे हो आप, फ्रूट सैलेड बना रहे हो मतलब फ्रूट्स की सिर्फ कटिंग कर रहे हो, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस आया क्या? नहीं आया, सिर्फ शेप में चेंज आया, इसलिए कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज। नाउ सी द नेक्स्ट वन, बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड। बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड कौन सा चेंज आएगा? डेफिनेटली जब हम पेपर को देखते हैं, ये पेपर है और इसको बर्न कर दूं, दोनों की प्रॉपर्टी में अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा चेंज है? केमिकल चेंज। ओके।